इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मातृसत्ता ही काम करती रही है। मातृसत्ता को लोग क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं। नर अलग है, नारी अलग है। नर और नारी वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, नहीं प्रतिद्वंदी हैं, नहीं अलग है। नारी अगर सृष्टा है तो नर उसकी सृष्टि है। नारी कलाकार है तो पुरुष उसकी कलाकृति है। और जब भी पुरुष ने अनीति, अत्याचार, असुरता के आगे अपना सिर झुकाया, अपने आप को असहाय महसूस किया, उस समय मातृसत्ता ही दुर्गा के रूप में खड़ी होकर उसके विजय का कारण बनी है। मातृसत्ता जब भी उठ खड़ी हुई है, इस मानवता के पतन को रोकने के लिए हर वक्त उसके प्रयास चले हैं। अगर राम साथ नहीं है तब भी सीता के बच्चे राम से कम नहीं हो सकते, राम के अश्वमेध का घोड़ा रोकने के समर्थ हो सकते हैं। दुष्यंत भूल भी जाए अपनी शकुंतला को, तब भी शकुंतला अपने बच्चे को जंगल में जन्म देकर वो संस्कार दे सकती है ताकि उसका बालक चक्रवर्ती सम्राट बन के खड़ा हो जाए। इस संसार में नारी जीवन का अतीत इतना शानदार रहा है कि जब भी उसे याद करते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियां देख के लगता है या तो किसी की नज़र लग गई है या किसी की शाप लग गया है। आज नारी जन न्यायालय के सामने न्याय की भीख मांगती है, उसे और अधिक तिरस्कृत और अपमानित न किया जाए। विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए अश्लील पोस्टर, जिनको देख के लगता है कि जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिला के जिस मांस के लोथड़े को बड़ा किया, इंसान कहने योग्य बनाया, उसी ने सार्वजनिक चौराहे पे माँ की इज्जत को नीलाम किया। ये परिस्थितियाँ देखकर मन खिन्न हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। आज किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि पोस्टर में लगने वाली बच्चियों के फ़ोटो वो किसके हैं, वो किसकी माँ है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है, किसी की पत्नी है। पर किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि उन अश्लीलताओं का निवारण किया जाए। आप में से इतने सारे लोग बैठे हैं, प्रश्न एक है, क्या अपने घरों की बहन बेटियों के गंदे चित्र सार्वजनिक चौराहों पर लगाना पसंद करेंगे? शायद हर एक का जवाब एक ही होगा, वो होगा ना। जब ना ही है तो गंदी बात आती क्यों है? क्यों नहीं अश्लीलता की होली जला दी जाती? क्यों नहीं उन चित्रों को फाड़ के फेंक दिया जाता? हम सब मानते हैं कि आजकल के अश्लील चित्र समाज में दूषित भावनाओं को जागृत करते हैं। सन्मार्ग से हटाकर कुमार्ग की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हम उनको न देखेंगे और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी इनसे दूर रहने की प्रेरणा देंगे। केवल कल्पना पर आधारित काम विचारों की वृद्धि करने वाला साहित्य नहीं पढ़ेंगे। जिन पत्रिकाओं में ऐसी विचार सामग्री आती है, उनका अध्ययन स्वयं बंद करेंगे और दूसरों को भी वैसी ही प्रेरणा देंगे। गाली जहालत की निशानी है। उससे मनुष्य के छोटेपन का भान होता है। और जिसको गाली दी गई है उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न होती है।
इसलिए हम अपनी वाणी को संयमित रखने का प्रयत्न करेंगे और दूसरों को इस ओर प्रेरित करते रहेंगे। जिन फिल्मी गीतों में गंदे विचार होते हैं उनको हम न गाएंगे और न सुनेंगे। हम अपने घर में कोई अश्लील चित्र न टांगेंगे। अपने मोहल्ले में जिन घरों में टंगे होंगे उनको उतरवा कर महापुरुषों के चित्र व अन्य प्रेरणादायक वाक्य टंगवाएंगे। जिस समाचार पत्र में ऐसे चित्र व विज्ञापन हो उनमें नहीं पढ़ेंगे और संचालकों को वैसी सूचना देंगे। अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी प्रेरणा देंगे। जिन वस्तुओं का विज्ञापन नारी को आधार बनाकर किया जाता है उनका प्रयोग नहीं करेंगे। जो व्यापारिक संस्थाएं ऐसा कर रही हैं उन्हें प्रेरणा देंगे कि वह अपने स्वार्थ के लिए कितना बड़ा सामाजिक अपराध कर रही हैं। अश्लील चित्रों के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए उनके प्रति असमानता के भाव प्रकट करने के लिए होली के अवसर पर जुलूस निकालकर सामूहिक रूप से चित्रों की होली जलवाने का प्रयत्न करेंगे। हम नारी जाति के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। उनके प्रति कभी अपने मन में बुरा भाव न लाएंगे।